नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी इस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग देखिए इस प्रैक्टिस सेट पे आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और ये आपका भौतिक विज्ञान का जो है प्रैक्टिस सेट है और सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इसलिए आप लोग गेस करिए कि कितने के उत्तर इसमें आप सही कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले विज्ञान का एक सेट और दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के पथ में एक निम्न में से वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। किसके आने पर प्रकाश के पथ में छाया का निर्माण होता है, तो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? पारदर्शी, पारभासी, प्रकाशमान या अपारदर्शी। तो प्रकाश के पथ में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उसमें छाया का निर्माण होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमंजन का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसमें तो किसके लिए किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति बढ़ाने के लिए, या फिर सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति घटाने के लिए, या फिर शक्ति बढ़ाने के लिए, या फिर सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति और साथ ही आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए। तो आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा कि लाइट माइक्रोस्कोपी में सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति बढ़ाने के लिए निमंजन का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है कौन? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो जो आपका अवतल दर्पण जो है मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका उत्तर दर्पण है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये मोटर गाड़ियों में साइड को देखने के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग होता है। इसमें जो है आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफी क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तर दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ना कि आपका अवतल दर्पण और ना ही समतल दर्पण, आपका हो जाएगा उत्तर दर्पण। चलिए, प्राथमिक रंग है क्या है? प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला व उपयुक्त सभी। बताइए। तो प्राथमिक रंग आपका कौन सा है दोस्तों? ये लाल रंग भी है, हरा रंग भी है, नीला भी है, तो उपयुक्त सभी दोस्तों हो जाएगा। मुख्य रंग कौन कौन से हैं? अभी आपने पढ़ा है, लाल, हरा, नीला। निकट दृष्टि दोष संबंधित है। तो निकट दृष्टि दोष जो संबंधित दोस्तों हैं वो दूर की वस्तुओं का ना दिखना। जब कोई दूर की वस्तु हमको नहीं दिखती है तो समझना चाहिए कि हमें निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया या मायोपिया या एस्टिग्मेटिस। बताइए कौन सा? तो उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के रूप में मायोपिया को जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है? तो दोस्तों यह कौन सा दर्पण हो सकता है?
तो ये आपका या तो समतल या फिर आपका उत्तल दर्पण हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, कितनी होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, कैसा होता है? नतोदर शीशा होता है दंत विशेषज्ञ का, ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका हो जाएगा वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का बिखरना या प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो जो नीला रंग दिखाई देता है वो प्रकाश का दोस्तों क्या होता है? बिखरना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? तो नीला होने का क्या कारण है दोस्तों है? तो ये हो जाएगा पानी द्वारा रोशनी का छितराव, इसी के द्वारा दोस्तों समुद्र जल के नीला होने का कारण है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? जो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है दोस्तों हीरे का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है कैसा? तो ये काला दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपकरण है? कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? गेस करिए। तो ये प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो जो तरंग दैर्घ्य सबसे नारंगी रंग का अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो ये दोस्तों नीला प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका लाल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है? तो लोहा जो क्या होता है आपका ध्वनिक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये क्या होगा? आकाशीय क्षेत्र में वायु का पता लगाना, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 100 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? तो किस माध्यम से यात्रा नहीं करती है दोस्तों? निर्वात में यात्रा नहीं करती, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा।
ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता है? तो ये निर्वात में गमन नहीं हो सकता है। वही क्वेश्चन है, दोबारा पूछा गया है। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारतम्य को तय करती है? तो ये हो जाएगी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा डेसिबल की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 90 dB से अधिक नहीं होनी चाहिए। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये आपकी 17.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो आपका यह 17 मीटर होनी चाहिए न्यूनतम। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। वायु में स्रोत और परावर्तन के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके? तो ये आपका हो जाएगा 17.2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वही उत्तर दोबारा पूछा गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए। धन्यवाद।